आज है हमारा इंग्लिश का डे 10 और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द। अब आर्टिकल्स का इस्तेमाल क्या होता है? आर्टिकल इस्तेमाल करते एक व्यक्ति वस्तु के लिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, फेमस के लिए, और अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो वोवल साउंड के साथ होता है एन का इस्तेमाल। जब यहाँ पे बात हो रही है साउंड की, वर्ड की नहीं, साउंड की। अब वैसे तो वोवल साउंड होते हैं ए, ओ, यू, आई और ई। ये वर्ड होते हैं जो वोवल्स होते हैं, लेकिन लेटर होते हैं जो वोवल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है साउंड की, क्योंकि एम कोई वोवल लेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे साउंड आ रहा है एम। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमने शॉर्ट करके इसे, तो एमएलए को हमने शॉर्ट में लिख दिया, मिनिस्टर को। तो यहाँ पे एन का साउंड आ रहा है, हमने लगा दिया एन, क्योंकि यहाँ पे एक की बात हो रही है। यहाँ एप्पल एक की बात हो रही है, सेब की, तो हमने एन लगा दिया। अगर बहुत सारे होते तो हमें एन की जरूरत पड़ती नहीं। अब यहाँ आ रहा है विदाउट वोवल साउंड। तो विदाउट वोवल साउंड 26 लेटर में से 5 माइनस कर दिए वोवल के, तो 21 बचे। लेकिन यहाँ बात हो रही है साउंड की, यहाँ पे बात हो रही है साउंड की। अब यूनिवर्सिटी में यू पहले आ रहा है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी के लिए लिखेंगे तो हम आ नहीं लिखेंगे, तो एन नहीं लिखेंगे, आ या दा का इस्तेमाल करेंगे, द यूनिवर्सिटी। और ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे। ये एक छड़ी है, दिस इज अ स्टिक, ये एक समूह है। सो दिस इज अ ग्रुप। हमने ग्रुप की बात करी है, ये ग्रुप की बात करी है, हमने लोगों की बात नहीं करी, ग्रुप की बात करी है। तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है। अब ग्रुप में वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब ग्रुप का नाम आ गया तो वो एक समूह हो गया, तो समूह के लिए ए लगाएंगे। अब आ जाते हैं लास्ट हमारा जो है दा। अब इसके साउंड दो होते हैं, दा और दी। अब दा साउंड जो आता है हमारा, वो आता है कॉन्सोनेंट के साथ। जो हमने 21 लेटर बताए थे, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर के साथ। और अब दूसरा साउंड होता है दी का। तो यहाँ पे हमने दो ही चीजें ली, या तो फेमस पर्सन या फेमस प्लेस। तो हमने खाली फेमस पर्सन और फेमस प्लेस के लिए लिया। ये स्पेसिफिक चीज के लिए भी लेते हैं, जैसे कि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरा मार्कर है, दिस इज द मार्कर विच आई लॉस्ट। तो द मार्कर यहाँ पे आ गया, जो मार्कर मेरा खोया था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो स्पेसिफिक थिंग में आ जाएगा, फेमस पर्सन में आ जाएगा। तो फेमस पर्सन में आ गया और फेमस प्लेस में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।